विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र अपने मुष्टि प्रहार से उस पर्वत को 2 भागों में बांट दिया और फिर उन दोनों भागों को एक मुर्ग और एक मयूर में परिवर्तित कर दिया। दशार्थ, अपनी शक्तियों से मैंने तुम्हें 2 ऐसे निर्दोष पक्षियों में परिवर्तित कर दिया जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए तुम भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रभु, प्रभु, हम दोनों एक शाप के कारण असुर बन गए थे, किंतु अब आपने दशरथ का वध कर हमें उस शाप से मुक्त कर दिया है। प्रभु, इस शाप से मुक्त कर आपने हमारा कल्याण कर दिया। अब आप हमें अपनी शरण में लेने का वरदान दीजिए। उचित है मयूर जी, अब से आप मेरे वाहन बनेंगे, मेरे वाहन बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपना वाहन नियुक्त कर मुझे कृतार्थ कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु, मैं मयूर के समान सुंदर नहीं, कदाचित इसलिए आपने मुझे सौभाग्य के योग्य नहीं समझा। किंतु मुझे अपनी सेवा है तो कुछ तो आदेश दीजिए प्रभु, मुझ पर भी तो कृपा कीजिए। आज तुम्हारी छवि मेरे पताके पर सदैव अंकित रहेगी, जिससे सदैव तुम्हारा जुड़ाव मुझसे बना रहेगा। क्या हुआ? क्या तुम प्रसन्न नहीं हुए? नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं, किंतु मात्र मेरी छवि आपके साथ जुड़ेगी, स्वयं मैं नहीं प्रभु।
उचित है। तो आपके लिए मेरा यह आदेश है कि आज से मुझे और संसार के प्रत्येक जन को भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम बांग देकर उन्हें उनकी निद्रा से उठाओगे। तुम्हारी बांग से सभी जन समय पर नित्य कर्म और संस्कार आदि का पालन करेंगे और इस प्रकार तुम सभी को नित्य धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करोगे। धन्यवाद प्रभु। चलिए मयूर जी, मुझे मां से भेंट करनी है, पिताश्री के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श करने हैं। क्यों देवराजन, अब तो आपको कुमार के सामर्थ्य पर विश्वास हुआ ना? हाँ हाँ नारायण, मैं तो प्रथम दृष्टि में ही कुमार को पहचान गया था और मुझे पहले से ही ज्ञात था कि कुमार अवश्य तारकासुर का वध करने में समर्थ है और वही हमें उसके आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरे विचार से हम सभी को कैलाश जाना चाहिए और कुमार का अभिवादन करना चाहिए। कुमार ने उन दोनों पक्षियों मयूर और मुर्ग को आसुरी प्रभाव से मुक्त कर उन्हें सकारात्मक दायित्व सौंप दिया। हाँ माता, और अब कुमार महादेव और माता पार्वती के दर्शन प्राप्त करने कैलाश पहुंच गए। अन्य सभी देवता भी उन युवा महायोद्धा से भेंट करने के लिए आतुर थे जो उन्हें तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले थे, इसलिए वो भी कैलाश पर उपस्थित हुए। माँ माँ माँ, मेरा पुत्र।
मुझे संबोधित करने के पूर्व तुम्हें प्रथम शब्द उनके लिए कहने होंगे जो दीर्घ समय से तुम्हारे आगमन की आस लगाए हुए हैं। माँ, माँ, पार्वती, वैसे तो आप जगत जननी हैं, किंतु सत्य ये भी है कि एक मां ही संतान को जन्म नहीं देती, एक संतान भी एक मां को जन्म देती है। आपने सत्य कहा स्वामी। पुत्र, आज तुमने मुझे एक मां बना दिया। माँ, मैं आपसे भेंट कर आपके आंचल की छाया पाने के लिए अधीर हो रहा था। पुत्र, तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया। इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। कार्तिकेय कहलाओ। और तब तुम्हें 6 शीश भी धारण किए थे, इसीलिए तुम्हें छदानन भी कहा जाएगा। और अनुकूल समय आने पर अपने विराट स्वरूप में तुम 6 हाथ भी प्रकट करोगे। कार्तिकेय अति सुंदर और उपयुक्त नाम है। और तुम मेरी उस ऊर्जा से उत्पन्न हुए हो जो मुझसे छलक कर सरकंडूब द्वारा धारण की गई। इस कारण तुम्हारा नाम स्कंद भी होगा। स्कंद भी होगा। स्कंद भी होगा। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 और इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती
एक पुत्र की माँ भी बनी, क्योंकि कुमार कार्तिकेय भी अब संसार में स्कंद नाम से भी विख्यात होने वाले थे। और माता का ये रूप स्कंद माता के नाम से प्रख्यात हुआ। देवता कुमार कार्तिकेय को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वो उन्हें देव सेनापति के पद पर स्थापित करने के लिए अत्यंत अधीर थे, जिससे कुमार अविलंब जाकर तारकासुर से युद्ध कर सके। इतनी शीघ्र? किंतु अभी तो कुमार अपने माता पिता के पास कैलाश पहुँचे ही थे। माता पार्वती तो देवताओं के इस प्रस्ताव से अवश्य अत्यंत अप्रसन्न हुई होंगी। आपने सर्वथा उचित कहा माता सरला। माता पार्वती अप्रसन्न अवश्य थी, किंतु किसी अन्य कारण से। कुमार कार्तिकेय, कितने वर्षों से हम सभी ने आपके जन्म की प्रतीक्षा की है। मेरे विचार से अब और विलंब उचित नहीं। देव सेनापति पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे स्वीकार कीजिए। महादेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आज ही कुमार कार्तिकेय को देव सेनापति के पद का दायित्व सौंपना चाहते हैं। कदापि नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। पूर्व में ही इतना विलंब हो चुका है, और यदि माता पार्वती ने आज्ञा देने से अस्वीकार कर दिया तो बहुत समय बीत जाएगा, और इतना समय कहाँ है हमारे पास। पार्वती, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो कार्तिकी की नियति है। आप उसकी नियति में बाधा क्यों उत्पन्न कर रही हैं? आप सभी तो बस तारकासुर का वध चाहते हैं, वो भी मेरे पुत्र के द्वारा। किंतु क्या आप सभी को ये दिखाई नहीं देता कि मेरा पुत्र अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है? इंद्रदेव, शेष और कुशल महायोद्धा भी पूर्ण तैयारी और अभ्यास के बाद ही युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, और आप बिना किसी तैयारी के मेरे पुत्र को उस क्रूर, निर्दयी और भयंकर असुर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। और तो और अभी मेरे पुत्र के पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। किंतु माता, हम सभी कुमार कार्तिकेय के युद्ध कौशल और उनकी बुद्धि के सामर्थ्य के साक्षी रह चुके हैं। उन्होंने पंच असुरों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया है। मेरे विचार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए कुमार कार्तिकेय संपूर्ण रूप से तैयार है। इंद्रदेव, क्या कुमार कार्तिकेय आपका पुत्र है? नहीं माता। उचित कहा आपने। कुमार कार्तिकेय आपका नहीं, मेरा पुत्र है। इसीलिए उसकी माँ होने के नाते इसका निर्णय मैं लूंगी कि युद्ध के लिए वो तैयार है अथवा नहीं। और मेरा निर्णय ये है, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करने के लिए अभी देव सेनापति का पद नहीं संभालेगा। किंतु माता, कुमार कार्तिकेय को शिक्षा प्रदान करने वाले उनके गुरु कौन होंगे? इसकी माँ होने के नाते इसकी प्रथम गुरु तो स्वयं मैं हूँ।
इसीलिए इसकी प्रथम शिक्षा स्वयं मैं प्रारंभ करूं। उचित है फिर कल से पुत्र कार्तिकेय की शिक्षा प्रारंभ होगी। पुत्र, तुम स्नान आदि से निवृत्त हो, अपना तन और मन शुद्ध कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पंचाग्नि तप आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। एक ओर जहाँ कुमार कार्तिकेय माता पार्वती के संरक्षण में कठोर तप कर अपनी शक्ति एवं सिद्धियां अर्जित करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर को जब ज्ञात हुआ कि उनके पंचासुरों का वध कुमार कार्तिकेय ने कर दिया है, तो अब वो स्वयं कुमार कार्तिकेय का ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता के निर्देशानुसार कुमार कार्तिकेय ने संपूर्ण निष्ठा से वहां स्थित लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पंचाग्नि तप और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वो अपने तप में लीन होते गए और उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, वैसे ही दीपक की अग्नि विभक्त होकर उनके चारों ओर पंचाग्नि प्रज्वलित करने लगी। ये उनके समस्त चक्रों के पूर्ण रूप से जागृत होने का प्रमाण था, जिससे उन्हें आत्मज्ञान का बोध हो। मैं परम ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म। अब तुम्हें अपना दिव्य वास्तविक परिचय ज्ञात हो। तुमने पंचाग्नि तप को सफलता से संपन्न किया और तुम्हारे समस्त चक्रों के जागृत होने से तुम मेरे एवं अन्य सभी की शक्तियां स्वीकार करने में समर्थ हो। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ उसके प्रयोग की विधि का ज्ञान भी प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। कुमार कार्तिकेय, मैं आपको अपना वज्र प्रदान करता हूं। मेरा ये वज्र स्वीकार कीजिए कुमार कार्तिकेय। आप जब भी इसका आवाहन करेंगे, यह आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। मैं आपका वज्र स्वीकार करता हूं देवराज।
कुमार कार्तिकेय को अपनी अपार शक्ति का आभास हो ही गया। माता पार्वती ने उन्हें अपनी शक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान किए हैं और हम देवताओं ने भी उन्हें अपने आयुध दिए हैं। तो अब तो वो तारकासुर से युद्ध करने के लिए सर्वथा तैयार हैं। पुत्र कार्तिकेय। धन्यवाद माता। अब आज्ञा दीजिए। माता के बाद पुत्र के अगले गुरु उसके पिता होते हैं। मैं तुम्हें जो शिक्षा दे सकती थी दे चुकी। अब तुम्हें अपने पिताश्री से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या कुमार कार्तिकेय अभी भी युद्ध के लिए नहीं जाएंगे? पिताश्री, मैंने अभी आपके शीश पर कांटों का मुकुट क्यों देखा पिताश्री? पुत्र, तुम्हारी मां से शिक्षा प्राप्त कर समग्र रूप से संपन्न हो चुके हो, इसलिए मात्र मैं एक ही मूल शिक्षा तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तुमने जितनी भी शक्ति प्राप्त की है उसका उपयोग संसार की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और उत्थान के लिए ही करना उचित होगा। शीघ्र तुम एक सेनापति का दायित्व संभालोगे जो तुम्हारे लिए कांटों के मुकुट के समान होगा, क्योंकि यह दायित्व सरल नहीं होगा। उसे तुम्हें बहुत धैर्य और लगन से संभालना होगा। ब्राह्मण देवता, अब तो कुमार कार्तिकेय ने शक्तियां, आयुध और ज्ञान सभी प्राप्त कर लिए थे, तो अब तो उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी ना? माता पिता से ज्ञान और शक्ति दोनों अवश्य प्राप्त हुई थी उन्हें, किंतु जब तक वास्तविक गुरु का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो तब तक ज्ञान कहाँ फलित होता है। तो अब कुमार की शिक्षा की पूर्णता के लिए उनके पिताश्री महादेव ने उन्हें अगस्त्य ऋषि के पास भेजा। ऋषि जहाँ तपोबल के धनी है, वहीं वो युद्ध कला के भी महान ज्ञाता हैं। कार्तिकेय, मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है। अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं, अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं। इस प्रकार माता पार्वती, पिता महादेव एवं गुरुवर ऋषि अगस्त्य से ज्ञान प्राप्त कर कुमार कार्तिकेय अब देव सेनापति पद को संभालने के लिए पूर्णतया तत्पर थे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय के
देव सेनापति पद पर स्थापित होने हेतु उनके अभिषेक का शुभारंभ हो। पुत्र, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। सप्त सिंधुओं और समस्त नदियों के पावन जल से हम कुमार कार्तिकेय का अभिषेक आरंभ करते हैं। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र, ये मेरे द्वारा प्रदान किया दिव्यास्त्र है, जो तुम्हारे आह्वान करते ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। पुत्र, मैं योद्धा तो नहीं, इसलिए तुम्हें कोई आयुध तो प्रदान नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे लिए एक संपूर्ण सेना अवश्य प्रदान कर सकता हूं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय अब सेनापति पद पर स्थापित हो ही गए हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कुमार, क्योंकि अब तुम्हारा सामना कर तुम्हारा अंत करने में बहुत आनंद आएगा मुझे।
और इस प्रकार महादेव पुत्र पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय देव सेनापति पद पर स्थापित हुए। उनके लिए तो तारकासुर का वध करना बालकों की क्रीड़ा के समान सरल रहा होगा ना? नहीं माँ, तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली त्रिलोक विजेता था। उस असुर का अंत करना इतना सरल नहीं था। इतना कुछ घटित हो गया महाराज, और आप अभी भी निश्चिंत बैठे हैं। ये मेरी समझ के बाहर है महाराज। क्या घटित हो गया जिसकी चिंता करनी चाहिए मुझे? यही महाराज, देव सेनापति पद पर स्थापित हुए हैं महादेव और देवी पार्वती के पुत्र, जिनके गर्जन मात्र से कंपित हो उठा था पूरा शोणितपुर। और आपका आत्मसम्मान जो पंचासुरों का अंत कर खंडित किया उन्होंने, उसका क्या? इतना ही नहीं महाराज, उनमें से एक को तो अपना वाहन भी बना लिया उन्होंने। मेरी विनती सुनिए महाराज, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वो अवश्य ही यहाँ पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होंगे। आक्रमण ही तो चाहता हूं मैं भी। चाहता हूं कि समस्त देव सेना, देवतागण और वो कुमार कार्तिकेय यहाँ पर धावा बोलने पहुंचे, और मैं उन्हें अपने मायावी नगर शोणितपुर में ऐसे मायावी जाल में डालूं कि मेरे सभी शत्रु एक साथ बंदी बन जाएं। एक और जहां तारकासुर युद्ध का आरंभ चाहता था, जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय एवं समस्त देवता उसकी नगरी शोणितपुर में आने के लिए विवश हो जाएं, किंतु वहीं दूसरी ओर देव सभा गहन विचार में लीन थी। गहन विचार? युद्ध के लिए अपनी रणनीति तैयार करने हेतु? नहीं माता, युद्ध नहीं। मेरे विचार से अब हमें तनिक भी विलंब किए बिना तारकासुर पर आक्रमण करना चाहिए। देव सेनापति, देवराज इंद्र तो अतिशीघ्र युद्ध चाहते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि इस विषय में आपका क्या विचार है। मैं देवराज इंद्र से असहमत हूं। धृष्टता क्षमा करें देवराज, किंतु युद्ध कोई बाल्य क्रीड़ा नहीं। युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, किंतु उसका परिणाम सदैव भयंकर जनसंहार ही होता है। प्रत्येक युद्ध के पीछे किसी राजा का अहंकार एवं हठ होता है। एक के हठ के कारण अनेकों सैनिकों का विनाश सर्वथा अनुचित है। इसीलिए जब न्याय और धर्म की सत्ता स्थापित करने का कोई और मार्ग शेष न रहे, तभी एक अंतिम उपाय के रूप में युद्ध किया जाना चाहिए। मेरे विचार से हमें युद्ध के पूर्व एक दूत के माध्यम से तारकासुर को शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। हमें एक ऐसा दूत भेजना होगा जो शांत और सौम्य व्यक्तित्व का स्वामी है, जिसे देखकर तारकासुर आशंकित न हो उठे। इसके लिए तो सर्वथा उपयुक्त होंगे गंधर्व राजकुमार हंसराज। प्रणाम त्रिदेव। मेरे और मेरे समस्त गंधर्व समाज के लिए यह परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपका दूत बनूं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। असुर राज तारकासुर
हम समस्त देवता आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप त्रिलोक को अपने शासन से मुक्त करें। हमारा ये प्रस्ताव है कि शोणितपुर आपके अधीन रहेगा, किंतु आप देवताओं के किसी कार्य में, यज्ञ आदि में कोई बाधा नहीं डालेंगे। स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का स्वतंत्र अधिकार स्थापित होगा। वह आपके अधीन नहीं रहेंगे। स्वर्ग आपके सेना नायकों से रिक्त होगा। समस्त देवताओं को पुनः अपने लोकों का स्वामित्व प्राप्त होगा। यदि आप ये स्वीकार करेंगे तो आपको अभयदान देंगे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अथवा फिर युद्ध ही अंतिम समाधान होगा। असुरराज तारकासुर, मैं आपकी ओर से देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए क्या सूचना लेके जाऊं? तुम्हारे देव सेनापति ने मेरे समक्ष कोई उपाय ही कहां छोड़ा है। उचित है तो जाओ और जाकर कह दो अपने देव सेनापति से कि हमारे पास भी उनके लिए एक संदेश है। ये गंधर्व कुमार हंसराज अभी तक तारकासुर का संवाद लेकर लौटे क्यों नहीं? कदाचित कहीं कुछ अनुचित घटित न हुआ हो। ये तो कोई असुरी पक्षी प्रतीत होता है। इसने अपने मुख में क्या पकड़ रखा है? इस असुर पक्षी द्वारा गिराई गई पोटली में भला क्या हो सकता है? अपार शक्ति और पद प्राप्त होने पर अपार दायित्व निभाने पड़ते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।